सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शब्द रूप प्रश्नोत्तरी में 76 नंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये 44वीं टेस्ट सीरीज है। तो 76 नंबर से चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राजन शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होता है। का राजी, खा रागी, गा रागी राजनी और घा राजनी ऐसे दिया है। तो कौन सा रूप होगा राजन के सप्तमी के एक वचन का? सप्तमी के एक वचन का रूप पूछा गया है। तो इसमें सही ऑप्शन है सप्तमी एक वचन में राजन के रूप विकल्प में बनेंगे और गा उत्तर आपका सही है। राग भी बनेगा, राजन भी बनेगा। ये राज तो बनेगा ही नहीं, राग और राजन बन रहा है, लेकिन गा ऑप्शन में हमें दोनों विकल्प मिल रहे हैं, इसलिए गा उत्तर सही है। और ये जो रूप हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समय रूप की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ये संस्कृत से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर तो हमने यूपी टीजीटी के लिए बनाया है, लेकिन यूपी टीजीटी में अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और यही रूप हैं। वहाँ पर व्यंजनांत रूप नहीं हैं, लेकिन हमने देखा कि पूछे गए, हमने कई साल के पेपर देखे, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे रूप बना दिया जाए। और आपको बाबूराम सक्सेना में जितने भी रूप हैं सब पढ़ लेना चाहिए, ताकि कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि निर्धारित सिलेबस से इतर भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार आया हुआ है। और ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं, ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं और उसी बेस पर हमने बहुत सारे प्रश्न इसमें बनाए भी हैं। तो चलिए 77 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं हम लोग। निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। निम्नलिखित में असत्य कथन है। राजानौ राजन शब्द से द्विवचने, यानी ये जो राजानौ शब्द आया है ये राजन शब्द के द्विवचन का है। राजानौ राजन शब्द से द्वितीया द्विवचने, यहाँ पे अच्छा यहाँ कुछ थोड़ा सा छूट गया, चलिए हम मेंशन किए देते हैं, तब अच्छे से ये समझ में आएगा। ये जो का वाला ऑप्शन है, राजानौ राजन शब्द से प्रथमा, यहाँ पर कर लीजिए। तो राजन शब्द से प्रथमा द्विवचन है, यानी राजानौ शब्द प्रथमा के द्विवचन में आता है। फिर खा नंबर में दिया है, राजानौ राजन शब्द से द्वितीया द्विवचने। राजानौ पद राजन के रूप में द्वितीया के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। गा नंबर दिया है, राज्ञाः राजन शब्द रूप तृतीया एक वचन ऐसा दिया है। तो राज्ञाः तृतीया के एक वचन में आता है। और घा नंबर में दिया है, राजनी सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसमें कौन सा विकल्प असत्य है ये पूछा जा रहा है। 3 सत्य हैं, एक असत्य होगा। तो ये जो राजानौ है, राजन के रूप जब हम चलाएंगे, राजन नकारांत रूप है। राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राजानः। तो ये जो राजानौ का और खा है, तो ये तो दोनों विकल्प सही हैं। का भी सही है, खा भी सही है। राजानौ प्रथमा के द्विवचन में आता है और द्वितीया के द्विवचन में भी आता है। राज्ञाः ऑप्शन जो दिया है, राज्ञाः तो कहीं पर बनता ही नहीं है, इसलिए गा नंबर उत्तर आपका सही है, क्योंकि यही विकल्प गलत है। कौन सा सही? गलत पूछा जा रहा ना, तो जो गलत होगा वही हमारा उत्तर होगा। ये जो नहीं और असत्य वाले पूछे जाते हैं, कौन सा नहीं होगा, कौन सा असत्य है, कौन सा भिन्न, इनमें प्रश्न
पढ़ने में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही में हम उत्तर बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता। तो असत्य कथन गा नंबर है। राज्ञा राजन शब्द रूप का तृतीय एक वचन का रूप नहीं है, ये मान लीजिए। और राजन जो है सप्तमी एक वचन का है। राजन के सप्तमी के एक वचन में विकल्प से रूप बनते हैं, यानी दो रूप बनते हैं, राज्ञी राजनी। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें अवश्य बताएं। हम 200 प्रश्न कराएंगे पूरे शब्द रूपों पर और आज से 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना चाहिए आपको। 78 नंबर प्रश्न है, राजन शब्द से षष्ठी विभक्तौ रूपाणि सन्ति। राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। ऐसे विकल्प हम इसलिए रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रूप पढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको आएगा। देखिए का नंबर में दिया राज्ञा राजभ्याम राजभिः। खा में दिया है राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः। गा में दिया है राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः और घा में दिया है राज्ञः राज्ञों राज्ञाम। तो ये सबसे पहले तो हम प्रश्न में तुरंत पकड़ लिया करें कि पूछ क्या रहा है। षष्ठी विभक्तौ यानी षष्ठी विभक्ति का बताना है। तो षष्ठी विभक्ति का है राज्ञः राज्ञों राज्ञाम, यानी ऐसा उत्तर घा नंबर में है। राज्ञः षष्ठी का एक वचन है, राज्ञों षष्ठी का द्विवचन है और ये जो राज्ञाम दिया हुआ है ये षष्ठी का बहुवचन है। और बाकी के जो रूप है राज्ञा राजभ्याम राजभिः का नंबर वाला, ये जो का नंबर दिया है राज्ञा राजभ्याम राजभिः, ये तृतीया का एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों दिए हैं। और खा नंबर में जो दिया है राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, ऐसा दिया है ना खा नंबर में, ये तीनों ही रूप चतुर्थी विभक्ति के हैं, यानी चतुर्थी का एक वचन द्विवचन और बहुवचन। कौन? राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः। और गा नंबर वाला जो दिया है राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, ये किसका है? ये है पंचमी विभक्ति का, एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों दिए हैं। ठीक, यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सबका लगातार रूप हमने दिया। ऐसा विकल्प बनाने से आपकी तैयारी और भी बेहतर होती है। आप एक साथ कई सारे रूपों पर, कई सारी विभक्तियों पर और वचनों पर दिमाग लगाएंगे तो आपका रूप एकदम पक्का हो जाएगा। ये 78 नंबर का प्रश्न आपकी समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ भी लिया करें। जहाँ कहीं ऐसा लगे कि हमारे समझाने में आपको दिक्कत हो रही है, समझ में कम आ रहा है, तो आप लोग पूछ लिया करें। जब भी हमें समय मिलेगा, हम सुबह शाम आपके कमेंट देख पाते हैं, तो जब भी समय मिलेगा हम आपकी समस्या का हल करेंगे ना। का नंबर में तृतीया विभक्ति के सारे रूप रखे हैं, खा नंबर में चतुर्थी के सारे रूप रखे हैं यानी तीनों वचनों के, और गा नंबर में पंचमी के सारे रखे हुए हैं और घा नंबर में षष्ठी के रखे हुए हैं। तो पूछा जा रहा है षष्ठी का। आइए अब हम लोग पहुँचते हैं 79 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देकर पढ़ना है, उतना कठिन नहीं है, केवल कठिन कर दिया गया है। और ये आया हुआ प्रश्न है जीडीसी में। राजन इत्येतत् शब्द रूपम अधिकृत्य सत्य कथनम ना अस्ति। क्या पूछा? ना अस्ति, यानी राजन के शब्द रूप में जो ये चारों विकल्प दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सत्य कथनम ना अस्ति, सत्य कथन नहीं है। अब फिर मैं बता रही हूँ, आप लोग प्रश्न पढ़ने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अगर प्रश्न की प्रकृति न समझ पाए तो चाहे जितना सरल प्रश्न हो, गलत हो जाएगा।
प्रश्न की प्रकृति समझ लिया तो आपका काम समझ लीजिए कि 60-70% का तो तुरंत ही बन जाएगा। तो आइए देखते हैं विकल्प का नंबर। राजन इत्येतत् शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम अस्ति, यानी राजन यह जो शब्द रूप है, इत्येतत् शब्द रूपम दिया है ना, तो यहाँ पर संधि हुई है छत्तों वाली, इसलिए शब्द का शब्द हो गया क्योंकि संधि हुई है। तो इसका सीधा सा अर्थ है राजन इस शब्द रूप में ये जो राजन शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, यह प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक संज्ञक है। और खा नंबर दिया है राजन इत्येतत् शब्द रूपम पद संज्ञम अस्ति, यह जो राजन है यह शब्द रूप पद संज्ञक है। गा नंबर दिया है अस्मिन् शब्दे राज इत्य अस्माद् अनंतरम अन इत्ययम अंशः टी संज्ञकः अस्ति, यानी कह रहे हैं ये जो अस्मिन् शब्द यह जो राजन शब्द है इसमें राज के बाद अनंतर दिया है ना, इति अस्मात् अनंतरम, यानी राज के अनंतर यानी बाद में अन, जो अन है वह अंश टी संज्ञक है, ऐसा पूछ रहे हैं। यानी सीधा सा बात है कि पूछ रहे हैं राजन में टी अन है, ये पूछ रहे हैं ये सत्य कथन है कि नहीं। और घा नंबर में कह रहे हैं अस्मिन् शब्दे जा इत्यस्य अनंतरम वर्तमानः आ इत्ययम ध्वनि उपधा संज्ञा स्यात्, यदि आपको टी और उपधा आती है तो आप गा और घा ऑप्शन सही है कि गलत ये तय कर लेंगे। यानी अस्मिन् शब्दे इस राजन शब्द में जो जा है, राजन में जो जा है, इत्यस्य अनंतरम इस जा के अनंतर यानी बाद में वर्तमान जो आ है, इत्ययम ध्वनि ही उसकी जो ध्वनि है उपधा संज्ञा अस्ति, वह उपधा है। तो ये उपधा है, घा नंबर तो बिल्कुल सही है क्योंकि अलो अंत्यात् पूर्व उपधा होता है ना, अंतिम अल से पूर्व, तो आ यहाँ पर उपधा है यानी घा सही है। और गा भी सही है, क्यों? टी अचो अंत्यादि टी, इसलिए ये जो अन है, जो अंतिम अच आएगा किसी भी शब्द में, जो अंतिम अच होगा, तो राजन में अंतिम अच जकारोत्तरवर्ती अकार है। राजन में इस जा में जो आ है वह अकार है, तो वह पूरा संपूर्ण मिलाकर वह भाग टी होगा बाद का, यानी अन जो है टी है। गा उत्तर भी आपका सही है। और खा नंबर में दिया है राजन इत्येतत् शब्द रूपम पद संज्ञम अस्ति, तो राजन ये पद संज्ञा नहीं है, वो तो सुप्तिगंतम पदम होता है, ये पदवद नहीं है। राजन इत्येतत् शब्दम प्रातिपदिकम, ये राजन प्रातिपदिक है, ये भी सही, का नंबर भी सही। यानी आपका जो असत्य कथन है वह खा नंबर असत्य है। कौन सा असत्य है? खा नंबर असत्य कथन है, बाकी सारे सत्य कथन हैं। इसका मतलब आपका उत्तर खा हो जाएगा। खा कथन असत्य है, पद संज्ञम नहीं है, राजन पद संज्ञक नहीं है, राजन प्रातिपदिक संज्ञक है, राजन में अन टी है और राजन में आ उपधा है, ये मान लीजिए। इतनी बात। 79 नंबर प्रश्न आपकी समझ में आया होगा और ये संज्ञाओं पर आधारित हमारा एक वीडियो है, तो आप लोग संज्ञाएं अवश्य पढ़ लें। तो उपधा क्या है, टी क्या है, पद क्या है, संज्ञा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएंगी। 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु रिक्त स्थान पूरयतु, रिक्त स्थान पूरा करना है। तो अच्छा, यहाँ भी आगे रिक्त स्थान मान लीजिए, यहाँ पे भी कुछ भरना है। और ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ भी रिक्त स्थान है और ये यहाँ पे दिया ही है। यानी ये जो 3 शब्द दिए हैं, तीनों शब्दों के आगे कुछ ना कुछ भरना है
और ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में देखिए 3-3 शब्द दिए हुए हैं। तो का नंबर में दिया है रामे रामयोः रामेण, तो क्या ये भरा जाएगा। और खा नंबर में बालिका बालिकाः बालिकायाः ऐसे दिया है। गा नंबर में दिया रामः रामाः रामस्य, और घा नंबर में दिया है कि गा और खा दोनों, तो क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है और बनाने में भी हमने देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे भरा जाएगा और एक यहाँ पे भरा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे स्थान छोड़ा, इन तीनों जगहों पे भरना है। तो जैसे गच्छति क्रिया जो दी हुई है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो यहाँ पर बालिका गच्छति हो सकता है, रामः गच्छति हो सकता है, यानी कि बालिका गच्छति रामः गच्छति ऐसा हम कह सकते हैं। फिर दिया है गच्छन्ति, तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया है, तो हम क्या भर सकते हैं, बालिकाः गच्छन्ति बालिकाएं जाती हैं, रामाः गच्छन्ति 3 राम जाते हैं। भाई रामाः कहने का क्या मतलब है, रामश्च 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 ना, 3 राम। रामः कहेंगे तो 1 राम, रामौ कहेंगे तो 2 राम, और रामाः कहेंगे तो 3 राम। हो सकता है 3 लड़के ऐसे हों जिनके नाम राम है, तो हम कहेंगे नहीं रामाः गच्छन्ति, तो दूसरे वाले में हम ये भर सकते हैं। और ये जो तीसरा है यहाँ पर पुस्तकम दिया है, तो बालिकायाः पुस्तकम बालिका की पुस्तक, और रामस्य पुस्तकम राम की पुस्तक, यानी गा और घा दोनों विकल्प हम भर सकते हैं। अतः हमारा गा और खा दोनों विकल्प सही है, और इस तरह से घा नंबर उत्तर यहाँ पर सही होगा। ये जो रिक्त स्थान दिया है ये आपको रूप आते हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए दिया है, इसका रिक्त स्थान से कोई संबंध नहीं है। बस आप रूप सही से क्रिया के साथ लगा पा रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक हुआ है यहाँ पे। रामः गच्छति रामाः गच्छन्ति, और रामस्य पुस्तकम राम की पुस्तक। ऐसे ही खा वाला भी मिला लेंगे, बालिका गच्छति बालिकाः गच्छन्ति, और बालिकायाः पुस्तकम बालिकायाः षष्ठी विभक्ति का है ना, तो बालिका की पुस्तक। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही हमें प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें, और आगे बताएं कि किस विषय पर आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए। 81 नंबर प्रश्न है। फिर यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, नामानि वदत। ये प्रश्न GIC में पूछा गया है, तो GIC नहीं DSSB में नामानि वदत। अब इसमें नामानि वदत में 4 विकल्प नीचे दिए हुए हैं। का नंबर राज्ञः, तो क्या राज्ञः नामानि वदत, राज्ञो नामानि वदत, राजे नामानि वदत, राजस्य नामानि वदत, क्या होगा 81 नंबर में। 81 नंबर में होगा राज्ञः नामानि वदत, ये भरा जाएगा। राज्ञः पद कहाँ का है, राज्ञः पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है, और नामानि माने नाम, बहुवचन में है नाम नामनी नामानि, वदत बोलता है, तो राजा के नाम बोलता है ऐसे होगा। तो इसके अर्थ से कोई मतलब नहीं, बस क्रिया के अनुसार आपका कर्ता सही होना चाहिए। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु सत्य कथनम नास्ति। निम्नलिखित में सत्य कथन नहीं है। देखिए उत्तरोत्तर हम प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यूपी TGT में, PGT में और यहाँ नेट JRF में बड़े कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब हम हर परीक्षाओं के प्रश्न हल कर लेते हैं तो कोई भी छोटी परीक्षा निकालने में हमें बहुत मदद मिलती, हूबहू वही प्रश्न रख दिया जाता है।
इसलिए हमने ऐसा सोचा कि ये सारे हल करवा दिए जाएं, जो विगत परीक्षाओं में, सभी बड़ी से छोटी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इन्हें हल कर लेना ही उचित है। 82 नंबर में असत्य कथन यानी सत्यम नास्ति यानी असत्य कथन। तो कौन सा असत्य कथन है? सत्य नहीं है कि मतलब कौन सा असत्य है? का विद्या शब्द रूपेशु विद्ये, देखिए यहाँ धा लिखा ना, इसको ये वाला विद्या वाला दा समझें। विद्या शब्द रूपेशु विद्ये इति रूपस्य आवृत्ति चतुर्वारम अस्ति। कह रहे हैं विद्या शब्द के रूप में विद्ये ये जो पद आया है, इस रूप की आवृत्ति 4 बार हुई है। खा नंबर कह रहे हैं विद्या शब्द रूपेशु विद्याः इति रूपस्य आवृत्ति ही त्रिवारम भवति, यानी इस विद्याः रूप की आवृत्ति विद्या के रूप में 3 बार हुई है। आवृत्ति माने रिपीट कितने बार हुआ है। और गा नंबर विद्या शब्द रूपेशु विद्यायाः इति रूपस्य आवृत्ति ही द्विवारम भवति, यानी विद्यायाः शब्द रूप की विद्या के रूप में आवृत्ति 2 बार हुई है, ऐसा पूछा जा रहा। और चौथा विकल्प है घा नंबर विद्या शब्द रूपेशु विद्याभ्यः, यहाँ पूछ रहे हैं विद्याभ्यः इस पद की आवृत्ति त्रिवारम भवति, 3 बार हुई है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें जो गलत विकल्प है वह है घा नंबर ही आपका गलत है, क्योंकि विद्याभ्यः की आवृत्ति 2 बार नहीं हुई है, 3 बार नहीं हुई है, 2 बार हुई है। कितने बार? 2 बार हुई है। यहाँ पर 3 बार दिया हुआ है ना, इसीलिए ये गलत है, असत्य है, और असत्य ही बताना है। कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया है ना, तो घा नंबर सत्य नहीं है। 3 बार आवृत्ति नहीं हुई, 2 बार हुई है। और विद्यायाः रूपस्य आवृत्ति ही द्विवारम भवति, विद्यायाः पद की भी आवृत्ति 2 बार हुई है, ये सही है। और ये जो खा नंबर में दिया है विद्याः, विद्याः की आवृत्ति 3 बार हुई है, ये भी सत्य है। और विद्ये इति रूपस्य आवृत्ति चतुर्वारम 4 बार हुई है, ये भी सत्य है। ऐसे रूप अगर आपको पूरा एकदम रूप रटा हुआ है तभी आप कर पाएंगे, लेकिन अच्छा बहुत है। रूप इतने कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिए, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं। जरा सा अगर आप दिमाग लगा दिए तो आप कर ही ले जाओगे। शब्द रूपेशु आत्मनः पदम अस्ति, यह जो आत्मनः पद है ये है कहाँ का है? का प्रथमा एक वचन, खा पंचमी एक वचन, गा प्रथमा बहुवचन, घा षष्ठी द्विवचन। तो ये कहाँ का है? 83 नंबर प्रश्न आत्मनः। तो ये आत्मनः जो पद है यह पंचमी एक वचन का है। इस तरह से आपका खा नंबर उत्तर सही होता। आत्मनः पंचमी एक वचन का है और षष्ठी द्विवचन का नहीं है। षष्ठी का एक वचन में भी आत्मनः बनता है, षष्ठी द्विवचन में तो आत्मनो बनता है, और प्रथमा एक वचन में आत्मा बनता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और गा प्रथमा बहुवचन, तो प्रथमा बहुवचन में तो आत्मानः बनता है, इसलिए आपका खा विकल्प केवल सही है। 84 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। 84 नंबर है आत्मा शब्द से मूल शब्द अस्ति। आत्मा इस शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या है? तो मूल प्रातिपदिक का नंबर में दिया है आत्मा, खा आत्म, गा आत्मन, घा आत्मन, यानी घा नंबर में नामे विकल्प नहीं लगा, तो कौन वाला होगा? इसमें होगा उत्तर गा नंबर। आत्मा यह जो प्रथम पुरुष एक वचन का
प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है आत्मा। तो आत्मा इस शब्द का जो मूल शब्द है, मूल प्रातिपदिक है आत्मन। आत्मन मूल प्रातिपदिक है ना, जो जिसमें हलंत लगा है। अगला देखते हैं 85 नंबर प्रश्न है, आत्मन शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ द्विवचने रूपम अस्ति। आत्मन के षष्ठी के द्विवचन का रूप हमें बताना। ये पहले ही क्लियर कर लें कि बताना क्या है, तो ये बताना है षष्ठी द्विवचन। आत्मनोह का नंबर में दिया है, आत्मनोह खा, आत्मानोह और गा, आत्मनो घा, आत्मनस्योह। ये पूछा गया है GIC में यह वाला रूप, और UPTGT में भी किसी साल में ये पूछा गया है। तो अब इसमें बताइए 85 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप आत्मा का क्या बनेगा। इसमें बनेगा षष्ठी के द्विवचन में बनेगा आत्मनोह। ये बनेगा। आत्मनोह पद की आवृत्ति आत्मन के रूप में 2 जगह है। कहाँ कहाँ, पंचमी के 2 वचन में, षष्ठी के 2 वचन में। षष्ठी 2 वचन का ही रूप पूछा है। आत्मानोह रूप नहीं होता, आत्मनो भी नहीं होता, आत्मनस्योह भी नहीं होता, शुद्ध रूप है आत्मनोह। पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में बनता है। 86 नंबर प्रश्न है, आत्मन शब्द रूपेषु आत्मभ्यः पदस्य आवृत्ति ही कतिवारं भवति। आत्मन शब्द रूपेषु, आत्मन के शब्द रूपों में आत्मभ्यः जो पद है इसकी आवृत्ति कितने बार हुई है। आत्मभ्यः की का 1 वारम, ख 2 वारम, ग 3 वारम, घा 4 वारम। 86 नंबर में बताना है कितने बार हुई है। आत्मभ्यः की आवृत्ति हुई है 2 वारम। कितने बार हुई है, 2 वारम। आत्मभ्यः पद की कहाँ कहाँ पर हुई है। ये हुई है पंचमी, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आया है। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आत्मभ्यः पद आया है, कुल 2 बार आया है। ठीक। और आत्मभ्यः पद 3 बार आया है। आत्मभ्यः पद कितने बार आया है, 3 बार। कहाँ कहाँ पे आया है ये नहीं, आत्मभ्यः नहीं, आत्मभ्यः तो 2 बार आया है। आत्मभ्याम, आत्मभ्याम 3 बार आया है। कहाँ कहाँ आया है, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में। तृतीया चतुर्थी पंचमी के इनके सबके द्विवचन में आया है आत्मभ्याम 3 बार। ठीक। तो आगे चलते हैं। और आत्मनोह शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ, आत्मानः का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे एकदम बिल्कुल अच्छे से देख ले कौन सा का शब्द कौन सा कितने बार प्रयुक्त हुआ है किसी रूप में, तो कठिनाई नहीं होगी। 87 नंबर प्रश्न, जब आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग जो रूप जैसे होते हैं तो एक आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप तुरंत पकड़ लेंगे, कर लेंगे कि कौन सा शब्द कितने बार आया है। ये जो भ्याम वाले होते हैं इनकी आवृत्ति 3 बार होती और भ्या वालों की आवृत्ति 2 बार होती है। तो कुछ मोटे मोटे आइडियाज़ हैं तो कर पाएंगे आप लोग अगर जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ना। हम नहीं कहते हैं, ये तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि अभ्यास करने से पूर्णता आती है। जितना ही आप टेस्ट सीरीज करेंगे, रूप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही रूप आपके पक्के होंगे। और रूप ऐसी चीज़ है कि पढ़ना बंद कर दिए तो भूल गए। आत्मन शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। आत्मन शब्द के षष्ठी के बहुवचन में रूप होगा आत्मा नाम का नंबर में, ख आत्मनाम, गा आत्माम,
घा आत्माणाम, बताइए कौन सा होगा? 87 नंबर। 87 नंबर षष्ठी का बहुवचन बनेगा खा नंबर आत्म नाम। खा नंबर ऑप्शन सही होगा। 87 में खा आत्म नाम षष्ठी का बहुवचन। और आ गए इसी के साथ हम लोग 88। निम्नलिखितेषु विकल्पेषु असत्य कथनम अस्ति। असत्य कथन फिर बताया है। असत्य कथन पूछने में ये रहता है कि हमें सारे विकल्पों पर ज़्यादा ध्यान देना रहता है। आत्मन शब्द रूपेषु आत्मनोः इति पदस्य आवृत्ति त्रिवारम अस्ति, यानी आत्मन शब्द के रूप में आत्मनो शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई। क्या ये सही है? खा नंबर में आत्मन शब्द रूपेषु आत्मनः इति पदस्य, इस पद की आवृत्ति द्विवारम 2 बार हुई है। यानी क्या आत्मनः पद की आवृत्ति 2 बार हुई है आत्मन के रूप में। ग नंबर आत्मनोः पदस्य आवृत्ति द्विवारम, आत्मनो इति पद की आवृत्ति, इस पद की आवृत्ति क्या 2 बार हुई है। और घा नंबर आत्माभिः पदस्य आवृत्ति ही 1 वारम भवति। तो बताना है कौन सा प्रश्न, वो कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यही ऑप्शन गलत है, घा नंबर ऑप्शन गलत है। आत्माभिः, तो ये 1 बार भवति यानी हुई है। आत्माभिः की तो आवृत्ति हुई ही नहीं, इसलिए ये गलत। आत्मभिः, आत्मभिः इस पद की आवृत्ति तृतीया के बहुवचन में हुई है, आत्माभिः की नहीं हुई है, इसलिए घा उत्तर आपका गलत है। और गलत पूछा है ना, तो घा आपका उत्तर है। आत्मनोः पद की आवृत्ति 2 बार हुई है, ये सही है। खा नंबर भी सही है। आत्मन की आवृत्ति 2 बार हुई है। आत्मानो की आवृत्ति 3 बार हुई है, ये भी सही है। चलिए चलते हैं अगले पे, 89 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। करिन प्रातिपदिकस्य सप्तम में एक वचने रूपम अस्ति। करिन इस प्रातिपदिक के सप्तमी के एक वचन का रूप है। करिणौ, करीणाम, करिणी, करिणो। देखिए ये सारे ही रूप व्यंजनांत हैं। करिन का व्यंजनांत है रूप, लेकिन हमने देखा कि ये सारे यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से भी प्रश्न बनाए हैं। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है वैसा, जैसे बहुत से बच्चे सवाल कर सकते हैं कि व्यंजनांत रूप तो यूपी टीजीटी में पूछा ही नहीं है, लेकिन हमने देखा पेपर में आए हुए हैं, इसलिए हमने बनाया है। 89 नंबर प्रश्न है, सप्तमी के एक वचन का रूप बताना है। तो सप्तमी का एक वचन का रूप होगा करिणी। कौन सा होगा? करिणी। अगला देखते हैं, करिन माने, करिन किसका प्रातिपदिक है? करिन हाथी। 90 नंबर प्रश्न है, करिणे शब्द किस विभक्ति का रूप है? करिणे शब्द कौन सा? 90। करिणे नहीं, यहाँ पर गलत कर दिया हमने। यहाँ पे होगा गुणिने, इसको गुणिने कर लीजिए। ठीक, गुणिने शब्द किस विभक्ति का है? का तृतीया, खा द्वितीया, गा पंचमी, घा चतुर्थी। तो ये किसका है? ये है चतुर्थी का। और ये जो गुणिने करिणे भी है, ये भी चतुर्थी का है। तो 90 नंबर में घा उत्तर आपका सही होगा। अगला हम लोग चलते हैं, 91 नंबर प्रश्न पे आ गए। विद्वत् शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति, यानी विद्वान शब्द का सप्तमी का बहुवचन का रूप बताना है। का विद्वत्सु, खा विदुषाम, गा विदुषोः, घा विदुषी। ये जो विद्वान शब्द के रूप हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और
थोड़ा सा कठिन भी हैं, स्पेशल हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं। तो इसमें बताना सप्तमी बहुवचन का रूप बताना है 91 नंबर में। तो सप्तमी बहुवचन का रूप है विद्वत्सु, यानी का नंबर उत्तर आपका सही, विद्वत्सु। ठीक, और विदुषाम, विदुषाम षष्ठी बहुवचन है। आगे चलते हैं हम लोग 92 नंबर प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखितेषु शुद्ध पदम अस्ति। यहाँ पर शुद्ध पद बताना है। का अप शब्द के रूप नित्य एक वचनांत होते हैं। खा अप शब्द के रूप नित्य बहुवचनांत होते हैं। गा अप शब्द के रूप नित्य द्विवचनांत होते हैं। घा अप शब्द के रूप में संबोधन बहुवचन में हे अपाह रूप बनेगा। तो इसमें कौन सा उत्तर शुद्ध है ये बताना है। शुद्ध अशुद्ध बताना है। तो इसमें अप शब्द के रूप नित्य बहुवचनांत होते हैं, ये खा उत्तर आपका सही है। कौन सा? खा उत्तर आपका सही है। एक वचनांत नहीं होते हैं, द्विवचनांत नहीं होते हैं, यानी का और गा तो गलत है, ये मुझे कन्फर्म है। घा में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको मैं कन्फर्म करके बताती हूँ कि हे अपाह होता है क्या। ये भी गलत है, घा नंबर भी गलत है, क्योंकि हे अपाह नहीं होता, हे आपह ऐसे रूप होगा, हे आपह ये होता, तब ये घा नंबर सही हो जाता। यानी कि तिका और गा और घा ये सभी विकल्प अशुद्ध हैं, और यहाँ पर इस बार शुद्ध पूछा है तो शुद्ध केवल खा नंबर शुद्ध है। चलते हैं हम लोग 93 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया है विद्वत् शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। विद्वत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है का विदुषाम, खा विद्वत्सु, गा विदुषाम, घा विदुषाः। क्या होगा? 93 नंबर प्रश्न में होगा गा नंबर उत्तर, विदुषाम षष्ठी का बहुवचन विदुषाम, जैसे रामाणाम। 94 नंबर प्रश्न है नित्य स्त्रीलिंग सरित शब्द से प्रथमाइक वचने रूपम अस्ति। नित्य स्त्रीलिंग सरित शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप है का सरिता, खा सरित, गा सरिद, घा सरित, सरिद। तो इसमें क्या होगा? इसमें 94 नंबर में घा उत्तर होगा। कैसे? इसमें प्रथमा के एक वचन में दो रूप बनेंगे, विकल्प में विकल्प भी बनेगा, सरित और सरिद दोनों रूप बनेंगे। इस तरह से घा उत्तर आपका सही है। और इसी के साथ हम लोग 95 नंबर प्रश्न पे आ गए। भू शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम भवति का भुवे। खा भुवे भुववे भुवये, गा भुवाह भुवः, घा भुवे भुवे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। तो इसमें कौन सा सही होगा विकल्प? इसमें होगा चतुर्थी का एक वचन पूछा है। क्या पूछा? चतुर्थी का एक वचन। तो इसमें रूप होगा घा नंबर, भुवे भुवे। इसमें भी विकल्प में रूप बनते हैं, बहुत से रूप विकल्प में बनते हैं और विकल्प वाले ही पूछे जाते हैं, सामान्य चीज नहीं पूछी जाती। 96 नंबर है भू शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। भू शब्द का षष्ठी बहुवचन बताना है। का भुवाम भूनाम, खा भुवाम भूनाम, यानी का नंबर में माँ में हलंत लगा है, खा नंबर वाले में नहीं लगा। और गा नंबर भुवय, घा नंबर भुवाह भुवाह। तो षष्ठी के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो इसमें बनेगा का नंबर उत्तर आपका सही होगा। क्या बनेगा?
भुवाम भूनाम, यानी ये दोनों ही रूप बनेंगे षष्ठी के बहुवचन में। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जिसमें विकल्प बनता वो तो बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 97 भू शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति, भू शब्द का सप्तमी का एक वचन का रूप है। भू शब्द का सप्तमी का इसमें दिया है का नंबर, भुवाम खा, भूवि गा, भुवाम भूवि और घा भुवय। अब भू शब्द का बताना है कि सही रूप क्या होगा, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो भू शब्द में भुवाम भूवि, इसमें मुझे लगता है सप्तमी के एक वचन में गा उत्तर सही होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कंफर्म करके बताती हूँ भी। पहले 98 नंबर देख लेते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अशुद्धम अस्ति। अब इसमें अशुद्ध बताना है। का नंबर, भुवे भुवे, खा भुवाह भुवः और गा भुवाम भुवे और घा नंबर है भुवा भुवे। तो इसमें अशुद्ध कौन है 98 नंबर में बताना है। तो इसमें अशुद्ध है भुवा भुवे, बाकी सारे शुद्ध हैं, ये सारे रूप बनते हैं। और 99 नंबर प्रश्न है, अभी 97 नंबर रह गया था तो इसको हम क्लियर करके बताएंगे। सारे कभी कभी दिमाग में नहीं रहता है, उतर जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। 99 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। विद्वत शब्द से पुल्लिंगे षष्ठी विभक्तौ रूपाणि। विद्वत शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो ये बताना है। का नंबर में विदुषस्य विदुषोः विदुषाम खा, विदुषः विदुषोः विदुषाम गा, विदुषः विदुषयोः विदुषणाम और घा नंबर विदुषस्य विदुषयोः विदुषाणाम क्या होगा, ये बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा 99 नंबर प्रश्न में। तो षष्ठी विभक्ति के पुल्लिंग का रूप है विदुषाः विदुषो विदुषाम, यानी कि ये खा नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये GIC प्रवक्ता में पूछा हुआ प्रश्न है। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग 100 नंबर के प्रश्न पर। 100वें नंबर पर पहुंच गए। मम गृहे खाली स्थान आगच्छन्ति। तो आगच्छन्ति दिया है ना, तो इससे हम पकड़ेंगे कि क्रिया तो बहुवचन की है, इसलिए विद्वान होगा कि विदुषा होगा कि विद्वांसा होगा कि विद्वद भी होगा। तो इसमें क्या होगा 100 नंबर में विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, बहुवचन का कर्ता आएगा क्योंकि क्रिया बहुवचन की है। तो मम गृहे विद्वांसः आगच्छन्ति, ये भरा जाएगा। गा नंबर उत्तर आपका सही होगा। कौन सा, गा नंबर। अब चलिए हम लोगों ने देखिए आज 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। एक 97 नंबर वाला प्रश्न रह गया था। 97 नंबर में क्या था, चलिए देख लेते हैं। कहे थे ना बताएंगे ये, हाँ, भू शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। भू शब्द का सप्तमी का एक वचन का रूप होगा भुवाम भुवि। हाँ, यही होगा, गा नंबर ही कह रहे थे ना, भुवाम भुवि। तो ये भुवि भी है भुवाम भी है, दोनों रूप हैं, लेकिन गा में हमें दोनों साथ मिलते, इसलिए गा उत्तर आपका सही होगा। ठीक। और ये जो भुवय है,
भुवय चतुर्थी में बनता है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में भुवय बनता है। तो आज हम लोगों ने 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और ये 44वीं टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज अवश्य हल करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें वीडियो के ऑल टेस्ट सीरीज लिंक। तो सभी टेस्ट सीरीज की आपको ऐसे लिंक मिलेंगी, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें। और ये हमारे फॉर चैनल वीडियोस, हमारे चैनल की लिंक है, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज यहीं तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आगे आप लोग बताएं। अभी तो 200 नंबर तक हम 200 प्रश्न तक कराएंगे शब्द रूप, उसके बाद अगर आप लोग कह रहे हैं तो धातु रूप कराएंगे, अन्यथा हम वाच्य परिवर्तन पर प्रश्नोत्तरी कराएंगे, या फिर आप लोग जैसा हो हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।